वोट लूटने का मतलब पूरा देश लूट ले। मोदी जी कोई जनता द्वारा चुने हुए पीएम थोड़ी, वो तो ईवीएम के पीएम है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जितनी भी सरकारें देश में चल रही हैं वो सब ईवीएम के सीएम है। इन बड़े चोरों को पकड़ के जेलों में डालना पड़ेगा। जो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है या उनका समर्थक है मजबूत वाला, वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। जो व्यक्ति मतपत्र को कहता है उससे चुनाव नहीं कराना, वो बेईमान है, चोर है। ईवीएम का समर्थन करने वाले सभी चोर होते हैं। वोट लूटने का मतलब पूरा देश लूट लेना, देश के सारे संपदाएं सब कुछ लूट लेना, प्रधानमंत्री का पद लूट लेना। मोदी जी कोई जनता के पीएम थोड़ी हैं, जनता द्वारा चुने हुए पीएम थोड़ी, वो तो ईवीएम के पीएम है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जितनी भी सरकारें देश में चल रही हैं वो कोई जनता से चुनी हुई सीटें नहीं, वो सीएम नहीं है, वो सब ईवीएम के सीएम है। और जो इनका सूत्रधार है, जो प्लान बना के इनको जिताने के लिए सबसे बड़ा रोल अदा कर रहा है इलेक्शन कमीशन के भ्रष्ट अधिकारी, आप उससे ये उम्मीद करती हैं कि वो चोरी एक तो मान लेगा और दूसरा चोरी करनी बंद कर देगा, तो ऐसा होगा नहीं। जनता जो देश की सबसे बड़ी पुलिस है, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी पुलिस है और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है, उसे आगे बढ़ के इन बड़े चोरों को पकड़ के जेलों में डालना पड़ेगा। ये सीधा सोल्यूशन है और कोई तरीका इसका है नहीं। भाजपा के नेता इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी पे, अखिलेश यादव पे कि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बयाना मिला हुआ है, इसलिए वो चुनाव आयोग पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले मेरा तो एक सीधा फार्मूला है और मैं हर व्यक्ति जो मेरी बात सुनता है उससे गुजारिश करूंगा कि मेरी बात पे इस पर बहुत गौर से सुने और उस पर अमल करने की भी कोशिश करे। अगर वो एग्री करता है पहले उसको परख ले क्या मैं बोलूँ। कोई भी व्यक्ति जो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता है या उनका समर्थक है मजबूत वाला, वो कभी सच बोल ही नहीं सकता। वो जो भी बोलेगा वो झूठ ही होता है, कुछ भी बोले, ये बात तय है। अब आप इसको आजमा के देख लेंगे। 15 लाख का एग्जाम्पल दूँ, 2 करोड़ की नौकरियों का एग्जाम्पल दूँ, ना कोई आया ना कोई गया का एग्जाम्पल दूँ, ये तो उनके सबसे बड़े नेता की बात है। वो कभी सच बोल ही नहीं सकते, उनके अंदर क्षमता ही नहीं है। तो एक तो बात का इसका जवाब ये है। दूसरा जवाब ये है कि तथ्यात्मक रूप से वो किसी भी बात को कभी पेश नहीं कर सकते किसी समझदार आदमी के साथ। अपने खरीद, जैसे कांग्रेस पार्टी है, दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके स्लीपर सेल सब जगह मौजूद हैं। उनके सामने डॉक्यूमेंट पेश करेंगे और वो उनसे बहस में हार जाते हैं। कभी भी सच्चे अम्बेडकरवादियों से, ईमान वाले अम्बेडकरवादियों के सामने आपने उनसे कोई भी डिबेट उनसे हारते हुए देखा है? वो भागते हैं। फिर हम जैसे लोगों की तो वो शक्ल देख के भागते हैं मुझसे कि पकड़ी गई चोरी। ये है सच्चाई। कौन सा विदेश से, मतलब राहुल गांधी जो ऐसे परिवार से आते हैं, जो उनके परिवार में ही 3 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर महसूस करेंगे अपने आप को कहीं तो भारत के अंदर करेंगे ना, कि मैं भारत देश में मेरा सबसे ज़्यादा वर्चस्व है या मेरी ताकत है, सब कुछ है। मोदी जी के बारे में ये बात कही जा सकती है क्योंकि वो तो ट्रम्प साहब को फ्रेंड कह रहे हैं। क्या वो मगरमच्छ पकड़ते थे बचपन में साथ ट्रम्प साहब के? वो तो प्रधानमंत्री बने हैं, इसलिए ट्रम्प साहब उन्हें देख भी रहे हैं। लेकिन राहुल जी के साथ ये बात नहीं है। राहुल जी की एक्चुअल इज्जत, सारी इज्जत, सारा उनका जो भी व्यक्तित्व है वो भारत को बचाने के लिए लगा हुआ है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, जो व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है, वो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। मोदी जी के साथ ये बात नहीं कही जा सकती। ये है इस बात की सच्चाई। किसी के और पर के आप इल्ज़ाम लगा दें उसके बारे में हो सकती बात, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनका प्रूवन रिकॉर्ड है। क्या इंदिरा गांधी जी, क्या राजीव गांधी जी को किस लिए मारा गया था? बताइए आप। भारत के लिए तो मारा गया था। फिर अब उनके फैमिली मेम्बर से ये बात कहना, ऐसी गंदी और घिनौनी बात, ऐसी झूठी बात सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो आरएसएस और बीजेपी का समर्थक हो, मजबूत वाला। छोटे मोटे समर्थकों की बात नहीं कर रहा हूँ, और उनका कार्यकर्ता हो कोई मजबूत वाला, बस सीधी। चुनाव फर्जी है अगर और वोट फर्जी है तो क्या प्रधानमंत्री भी फर्जी है? मैंने अभी तो आपसे पहले ही कहा है ना, वो जनता के पीएम नहीं है, वो ईवीएम के पीएम है। ईवीएम वोट नहीं होते हैं। ईवीएम वोट बनाने के लिए नहीं होती है, ईवीएम वोट गिनने के लिए होती है। और इस बात में किसी को, दुनिया में किसी को शक नहीं, सिर्फ बेईमान लोगों को। जो व्यक्ति मतपत्र को कहता है उससे चुनाव नहीं कराना, वो बेईमान है, चोर है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो थोड़ा सख्त लहजे में कहता हूँ, लेकिन पूरी दुनिया में इस बात को माना गया है। जिन देशों में ईवीएम से चुनाव होते थे वहाँ चुनाव रद्द किए गए और पेपर बैलेट पे वापस आए गए। क्यों? क्योंकि ईवीएम का समर्थन करने वाले सभी चोर होते हैं। जो बेईमानी करना चाहेगा वही ईवीएम से चुनाव चाहेगा। तो चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट की क्या शक्ति देखी जाएगी?
देखिए सुप्रीम कोर्ट में इस समय, मैं तो खुद वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, मैं इस बात को देश की जनता से खुलेआम कहता भी हूँ और ज़रूरी भी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस हैं, सिटिंग मतलब जब वो जज थे 2018 में ये बात कही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव है और जनता आए हमारी रक्षा करे। उसी दिन से तो मुझे भी अपने जीवन का सबसे बड़ा शौक लगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर दबाव है तो फिर हमें सड़कों पे ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करना अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ज़बानी ही गलत है। और वही बात निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि हम अपोजिशन का काम नहीं कर सकते, ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए और जनता से मदद मांगी है। तो उसके बाद हम लोग आपने और किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील को देखा है सड़क पर इस तरह आंदोलन करते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आह्वान पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए। एक बार जन आंदोलन शुरू हो गया तब आप देखेंगे जो बड़े बड़े राष्ट्र के मुद्दे हैं, संविधान बचाने के, देश बचाने के, लोकतंत्र बचाने के, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी अदालतें तब उसमें संविधान अनुरूप पूरी ताकत से फैसले करने के लिए सक्षम पाएंगे। वरना 2 एग्जाम्पल हैं इस देश में जजेस के बारे में जो कहा जाता है, एक जज लोया और एक जस्टिस चंद्रचूड़। एक ने जान दे दी संविधान और इंसाफ के लिए, अपने कदम पीछे नहीं हटाए, और दूसरे ने मोदी जी को अपने परिवार का मुखिया बना के अपनी पारिवारिक पूजा में अपने से आगे खड़ा किया। ये 2 एग्जाम्पल हैं। तो जो लोया वाले हैं वो इस तरफ हैं और जो चंद्रचूड़ साहब वाले हैं वो उस तरफ हैं, जो ईमानदार हैं वो इस तरफ हैं, जो बेईमान है उस तरफ। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।